सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के अंतर्गत श्री भगवान हनुमान जी माता सीता को बहुत प्रकार से समझा रहे हैं। अशोक के वृक्ष के नीचे माता सीता करुण विलाप कर रही हैं और हनुमान जी उन्हें अंगूठी देकर उन्हें भगवान राम का संदेश सुनाते हैं। तत्पश्चात वह कहते हैं, निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होत सुध पाई करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी तम बरूथ कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह जाता है। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा कपिन सहित आई है रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चर मार तो ही ले जही त्रिपुर नारदादि जस गए हैं। है सुत कपि सब तुम ही समाना जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मोरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन बरोस तब भयऊ पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब सीता ने उन्हें देखकर मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सा सर्प भी गरुण को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी भगत प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना होहु तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत होहु करहु बहुत रघुनायक छोहु।
करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, अजर अमर गुणों के खजाने हो, श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा। अब कृतकृत्य भयउ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मात मोहे अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न हो आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे उजान की जाहु। रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाहु। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाई सिर पैठऊ बागा, फल खायस तरु तोरै लागा। रहे तहाँ भहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। वो सीता जी को सिर नवा कर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। यहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण को पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। काय सिफल अरु विटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मह डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुन रावण पठए भट नाना, तिनहि देख गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधम थे चिल्लाते हुए रह गए। पुनि पठयउ तेहि अक्षय कुमारा, चला संग लै सुभट अपारा। आवत देख विटप गहि तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। कछु मारे से कछु मरे देसी, कछु मिले ऐसी धरि धूर। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार लगाई,
हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान हैं। सुने सुत बदलंकेश रिसाना, फटे से मेघनाद बलवाना। मार से जन सुत बांधे सुताही, देखिए कपिह कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने बेटे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। उस बंदर को देखा जाए कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटयावा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि उसकी भयानक योद्धा आया है। अब तो वह कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश को मारा। रहे महाभटता के संगा, गह गह कपि गर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाते ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मार चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मार कर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठे बहोर कीने से बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते ही मारा, परति हूँ बार कटकु संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयाऊ, नाग पास बांध से ले गयाऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वृक्ष के नीचे वह गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नाग पास से बांध कर ले गया। जास नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लग कपिहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनने से चर धाई, कौतुक लागे सभा सब आई। दसमुख सभा देख कपि जाई, कह न जाए कछुअति प्रभुताई। बंदर को बांधा जानकर सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जा सकती। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिम अहिगन महु गरुण असंका। देवताओं और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए।
सब रावण को की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक रहते हैं। कपिहि बिलो की दसानन, बिहसा कहीं दुर्बाद, सुतवध सुरत कीन्ह पुन, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तै कीसा, केहि के बल घाल सिबन खीसा, कीधों श्रवण सुनह नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तोही। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? शठ मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सठ तोहे न प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसासन, अंडकोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खरदूषण त्रिसरा अरुबाली, बंधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश तैं, जितहु चराचर झार, तास दूत मैं जाकर, हरि आने हूँ प्रिय नार। जिनके लेश मात्र बल से तुम्हें समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानऊ मैं तुम्हारे प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। समर बाली सन करि जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहस बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बलि से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव तैं तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोह कुमारगगामी। राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े हैं। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन महि मारा ते महि मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कैलाजा, कीन चहूँ निज प्रभु कर काजा।
तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। बिनती करऊं जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। देखऊं तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तज भजऊं भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डेराई, सो सुर असुर चराचर खाई। तासो भय रुक बहु नहीं कीजे, मोर कहें जानकी दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारे। गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध बिसारे। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों की रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका चल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलस्त जसु बिमल भयंका, जेहि ससि महु जनि होहु कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलिस्त जी के यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्याग मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनित बहि सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात उन्हें केवल बरसात का आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखे राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहूँ तम अभिमान। भजहूँ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और श्री राम जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगत विवेक बिरत नहीं सानी। बोला बिहस महाभिमानी, मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा होए कह हनुमाना,
मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेग न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाय शीस कर विनय बहुता, नीत विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गुसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गुसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बेहस बोला दस कंदर, अंग भंग करे पठाई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहूँ समुझाए। तेल बोर पट बांध पुन, पावक देह लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ले आई। जिनके कीन सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुन रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। कौतुक कहें आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। पूंछ के लपेटे में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी की अत्यंत बड़ी पूंछ को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देह सब तारी, नगर फेर पुन पूंछ प्रजारी। पावक जरत देख हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभी तनिशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित तहें अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करि गरजा, कपि बढ़ लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई,
मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोट कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय दैया, हाय दैया, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की जैसा जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मझारी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ भुजाई होई श्रम, धरि लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे, ठाण भयउ कर जोर। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मात मोह दीजै कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयाऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयाऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहु तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार का कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सनायहु, बानु प्रताप प्रभु ही समुझायहु। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोह जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को अपने बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहो कपि के ही विधि राखौ प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तोह देख शीतल भई छाती, पुण्य मो कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात जनक सुतहि समुझाए करे, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई कपि, गवन राम पह कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया
और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुन गरजसी भारी, गर्भ स्रवह सुन निश्चर नारी। नाग सिंधु एहि पारहि आवा, शबद किल किला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन्ह रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिसे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम बारी। चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते हुए कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे, तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाय पुकारे ते सब, बन उजार जुबराज। सुन सुग्रीव हर्ष कपि, करे आए प्रभु काज। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद बन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होत सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकह की काई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आए सबन नावा पद सीसा, मिलेउ सबन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु बिसेखी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर तेहि मिलेउ, कपिन सहित रघुपति पह चलेउ। हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरख बिसेखा। फटिक सिला बैठे द्वे भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई इस फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देख पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है।
जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी बिनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजु, जन्म समार सुफल भा आजु। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाए सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री राम जी को कह सुनाया। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। कहूँ तात के ही बात जान की, रहत करत रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। नाम पाहरु दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्र तो, जाहे प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है। यही ताला लगा है, फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार हनुमान जी लंका को जलाकर वापस राम जी के पास लौट आए हैं और राम जी को माता सीता की व्यथा सुना रहे हैं, उनकी कुशल क्षेम बता रहे हैं। आज के रामचरितमानस पाठ का गायन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे के पाठ को सुनने के लिए हमारे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें। हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के यह प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर आपको यह आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।